प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगले पाठ सामाजिक भेदभाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। वैसे भी भारत विविधताओं का देश है, जहाँ खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधियाँ अलग अलग हैं। इनके विषय में हमने पिछले क्लास में काफ़ी कुछ जाना है और इन विविधताओं के आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच कभी कभी श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भेदभाव है। इस अध्याय में हम सामाजिक भेदभाव के कारण एवं इसे मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक भेदभाव के स्वरूप को जानेंगे। विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से हम अलग अलग शीर्षकों में सामाजिक भेदभाव के स्वरूप को जानेंगे। तो नंबर 1, सामाजिक भेदभाव के क्या स्वरूप हैं, इसे हम जानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सामाजिक भेदभाव के स्वरूप। सामाजिक भेदभाव के स्वरूप। अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग शीर्षक के माध्यम से हम जानेंगे। धर्म आधारित भेदभाव। नंबर 2, वह है जातिगत भेदभाव। आप लोग लिखते जाएंगे इसे, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप लोग लिखते जाएंगे। अगला है रंग के आधार पर भेदभाव। जब भी आप कक्षा में बैठते हैं तो आपके हाथों में पेन होनी चाहिए और कॉपी खुली होनी चाहिए, ताकि इन सभी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। अगला पॉइंट है शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। अगला पॉइंट होगा भाषाई भेदभाव। नेक्स्ट पॉइंट होगा शहरी एवं ग्रामीण के आधार पर भेदभाव। आपके लिखने की स्पीड भी अधिक होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आप लिख सकें हैं। तो ये भेदभाव, विभिन्न तरह के भेदभाव को हमने अलग अलग शीर्षक दिया हुआ है, तो हम विस्तार से इन्हें समझेंगे। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान, पहनावा आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हम अपनी ही भाषा को, अपने ही खान पान को और अपने पहनावा को ही सबसे अच्छा समझने लगते हैं। इस कारण
अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। इसी तरह अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लिए तो आप भाषा के अन्य भाषा के जो लोग हैं उन्हें आप समझते हैं कि वे कुछ हीन हैं, निम्न हैं, और यह भी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित होकर ऐसा समझते हैं। तो आप अन्य भाषा के लोगों के साथ, अन्य भाषाभाषी लोगों के साथ आप न्याय नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही राय धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में भी होता है। आप अपने ही धर्म को समझते हैं कि अपना ही धर्म सबसे अच्छा है, सभी खूबियाँ अपने ही धर्म में हैं, बाकी सभी धर्म वे गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मानो समूची दुनिया में विभिन्न तरह के धर्म हैं और सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं। अगर अच्छी अच्छी बातों को हम आत्मसात करें तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं सभी धर्मों में। कोई भी धर्म वह हिंसा की बात नहीं करता है, अन्याय की बात नहीं करता है, बेईमानी की बात नहीं करता है। तो यदि हम समझते हैं कि अपना धर्म ही सबसे अच्छा है, बाकी के धर्म अच्छे नहीं हैं, तो यह भी एक भेदभाव है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का यह एक अन्य उदाहरण है। इस तरह का व्यवहार भेदभाव का कारण कहलाता है। जाति और धर्म के आधार पर भी कभी कभी भेदभाव के मामले प्रकाश में आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दिव्यांग लोगों का भी उपहास किया जाता है। तो इस तरह की बातें उचित नहीं हैं। इन भेदभावों को हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी इन भेदभावों को खत्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लंबे समय तक हम गुलामी के आगोश में थे और आज़ादी के संघर्ष के दिनों में हम सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी भाषा भाषी के लोग, कहने का तात्पर्य कि विभिन्न भागों में फैले हुए विभिन्न तरह के लोग एक साथ एकजुट होकर हमने आज़ादी का सपना देखा था और आज़ादी के लिए हमने अपना बलिदान दिया था। और जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया, तो हमारे संविधान में इन भेदभावों को खत्म करने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में समान है। संविधान में इन भेदभावों को खत्म करने के लिए अनेक प्रावधान जो किए गए हैं वह इस तरह है कि कानून की नज़र में सब समान है। संविधान में भेदभाव खत्म करने के प्रयास, संविधान में भेदभाव समाप्त करने के प्रयास, समाप्त करने के प्रयास। कानून की नज़र में सभी एक समान है, कानून की निगाह में सभी एक समान है। कानून की निगाह में सभी एक समान है। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में समान है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। नंबर 2, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। देश का अपना कोई राजधर्म नहीं है और न उस खास धर्म को उसको बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है।
बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सबों के लिए यहाँ पे समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हम क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नंबर 3, अपनी योग्यता की बदौलत, अपनी योग्यता की बदौलत, अपनी योग्यता की बदौलत अपनी योग्यता की बदौलत हम कोई भी पद पा सकते हैं, कोई भी पद पा सकते हैं। ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि हम योग्य हैं तो हम किसी भी पद को पाने के काबिल हैं, हम उस पद को पा सकते हैं, उस पद को हम सुशोभित कर सकते हैं। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की गई है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की गई है। वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की गई है। कतिपय कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में कतिपय कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके लिए शेड्यूल ट्राइब, एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यांगजन जो किसी अंग से दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग, तो उनके लिए हमारे संविधान में जो तो समान अवसर प्रदान किए गए हैं। कानून की निगाह में सभी समान हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अपनी योग्यता की बदौलत हम कोई भी पद पा सकते हैं, ये हमारे संविधान में प्रावधान है। इसके बावजूद कतिपय कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। और किन लोगों के लिए है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस और दिव्यांग, इनके लिए हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव होते हुए भी हमारे देश में उन भेदभावों को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज में भेदभाव को मिटाने के ये बहुत ही सफल प्रयास किए गए हैं और हमारा समाज इन भेदभावों से मुक्त होता जा रहा है। धन्यवाद। आज इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम अगला चीज़ देखेंगे।